चलिए दोस्तों, आज सीखेंगे हम फ्रिज के कंप्रेसर को किस तरह से चेक किया जाता है। ठीक, तो जो कंप्रेसर होता है फ्रिज का देखने में कुछ इस तरह का होता है। अलग अलग कंपनियों के जो मॉडल और साइज अलग अलग हो सकते हैं। चेक करने का प्रोसेस सभी का सेम होता है। तो इस वीडियो के अंदर आप कंप्रेसर को अच्छी तरीके से सीख जाएंगे कि किस तरह से कंप्रेसर को चेक किया जाता है। ठीक, तो जब भी कभी किसी भी फ्रिज के अंदर कोई भी खराबी आ जाती है तो सबसे पहले हम उसका कंप्रेसर चेक करते हैं। तो कंप्रेसर को चेक करने के लिए इस तरह का एक मल्टीमीटर की आवश्यकता होगी। ठीक, इस मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट कर लेंगे। ठीक, इस तरह से। ठीक, तो जो हमारा कंप्रेसर होता है दोस्तों, इसके अंदर सप्लाई देने के लिए 3 पॉइंट बने हुए होते हैं। ठीक, तो ये जो 3 पॉइंट होते हैं दोस्तों, इन्हीं के द्वारा हमारे फ्रिज के अंदर जो है सप्लाई दी जाती है। इसके अंदर इस तरह का एक मोटर लगा हुआ होता है। इसी मोटर की बाइंडिंग को चेक करने के लिए हमें इन पॉइंटों को के जरिए ही हम इसको चेक करते हैं कि अंदर जो मोटर है वो प्रॉपर तरीके से सही है या नहीं। ठीक, तो चलिए हम इसको किस तरह से चेक करते हैं। तो जो हमारे सबसे ऊपर की साइड में जो टर्मिनल है और एक है हमारा नीचे की साइड, ये किसी किसी कंप्रेसर के अंदर ये जो है आपको ऊपर देखने को मिलेगा, ये दो जो है वो नीचे की तरफ को देखने को मिलेंगे, त्रिभुज टाइप। ठीक, तो सबसे पहले हम इन तीनों पिनों पर बारी बारी से एक नॉब को रखेंगे और एक रखेंगे हम अपने कंप्रेसर की बॉडी पर। इस तरह से किसी भी नॉब पर हमारी जो मल्टीमीटर से बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए और ना ही कोई रीडिंग शो होनी चाहिए। इससे क्या पता चलता है कि हमारे कंप्रेसर के अंदर जो मोटर लगा हुआ है वो बॉडी अर्थ नहीं है। ठीक, उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसके अंदर की जो मोटर की जो बाइंडिंग है वो प्रॉपर सही है या नहीं। तो दोनों जो नोब हैं हमें एक एक करके अलग अलग पिनों पर इस तरह से लगानी है। जिनमें सबसे ज़्यादा रीडिंग आएगी, जिन 2 पिनों पर सबसे ज़्यादा रीडिंग आएगी, उन दोनों पिनों को छोड़ करके हमारी बची हुई जो पिन होगी वो कॉमन की होगी। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी तीनों पिनों पर हमने मान चेक कर लिए। तो जो सबसे ऊपर जो पिनें हैं दोनों, उन दोनों पर सबसे ज़्यादा मान आ रहा है। इस पे देख सकते हो आप, ये आ रहा है हमारा 29। ठीक, तो इन दोनों को छोड़ करके बची हुई पिन किसकी होगी, हमारी कॉमन की होगी। अब हमें देखना है कि इसमें स्टार्टिंग कौन सी है और रनिंग कौन सी है। तो एक नॉब को हम कॉमन पॉइंट पे रखेंगे और बारी बारी से दोनों पिनों को चेक करेंगे। जिसमें मान कम आएगा वो हमारी रनिंग की होगी और जिसमें मान हमारा ज़्यादा आएगा वो हमारा स्टार्टिंग का होगा। तो एक एक करके हम चेक करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें हमारा 15 रीडिंग शो हुई और दूसरी वाली में हम देख लेंगे कि इसमें कितना है। इसमें हमारा 16 हुआ। तो जिसमें हमारा 15 आ रहा है ये हमारी रनिंग की कॉइल है, यानी कि रनिंग का पॉइंट है, और जो हमारा जिसमें 16 आ रहा है ये हमारी स्टार्टिंग का पॉइंट है। तो इस तरह से हमारा जो कंप्रेसर है वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सही है। ये कंप्रेसर की जो बाइंडिंग है वो प्रॉपर तरीके से सही है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से आप अपने कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही प्रैक्टिकल के साथ अगर आपको काम सीखना है तो दिए गए नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास।